हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट 6 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए फुल मॉक टेस्ट होता है, लाइव मॉक टेस्ट होता है, जिसमें हम सभी विषयों के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और हूबहू वही क्वेश्चंस लगाते हैं जो 6 सितंबर को आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मॉक टेस्ट तो आपको डेली जरूर करना चाहिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके, सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बन सके और सभी सब्जेक्ट का आकलन भी हो सके कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किस पे आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस पे आपको कम टाइम देना चाहिए। तभी पता चलेगा जब आप डेली मॉक टेस्ट लगाते हो। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई है तो हमारे द्वारा प्रॉपर नोट्स तैयार किया गया है पेपर 1 और पेपर 2 का, और ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जिनका 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, 2 नंबर 3 नंबर से एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, रह जा रहा है, उनके हिसाब से दोस्तों बहुत ही प्रॉपर शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है। एक सिद्धांत को एक ही पेज पर कवर किया गया है। सब कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें पॉइंट टू पॉइंट दी गई है, फालतू कुछ भी नहीं दिया गया है। ऐसे नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो एक बार आप नोट्स भी कंप्लीट कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे 2-3 बार, और तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। क्योंकि सीटेट परीक्षा रटने पर नहीं, समझ पर आधारित है। सभी पेडागोजी के टॉपिक हैं, सभी सिद्धांत हैं, सभी मनोवैज्ञानिक के विचार हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। और इसकी कीमत की बात करें तो मात्र 199 रुपए। जी हाँ, पेपर 1 लेते हो या पेपर 2 कंप्लीट सिलेबस का ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 199 रुपीज। दोनों साथ में लेते हो, दोनों पेपर का चाहिए तो 299 मिल जाएगा। कैसे लेना है सर? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले सीडीपी का क्वेश्चन लगाते हैं, आप सभी लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब प्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात की जा रही है। अब प्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 डालिए कमेंट सेक्शन में और ABCD जो आपको सही लगे जवाब जरूर दीजिए और अपने मन से जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए शाबाश, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जवाब दीजिए। ब्रज कुशवाहा गुड मॉर्निंग, इमराना खातून गुड मॉर्निंग, रुचिका गुड मॉर्निंग, मनीषा गुड मॉर्निंग। सभी लोग शेयर करें। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, विकास शुरू होता है। विकास कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। प्रसव पूर्व का मतलब होता है जन्म के पहले, गर्भावस्था की बात की जा रही है। ठीक है, शैशवावस्था से शुरू होता है या पूर्व बाल्यावस्था से? कौन जवाब देगा इसका? सेशन को शेयर करें और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग आए हैं लाइव ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं अभी, वो लोग लाइव कमेंट करें, आंसर बताएं, अपना टेस्ट लें भैया। ठीक है, चलिए मनीषा आंसर कर रही है, पूजा बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर भी कर दें आप लोग 1-2 लोगों में, ठीक है, और लाइक करें क्लास को। 2 नंबर का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जन्म गर्भ धारण अवस्था से। ठीक है, बिल्कुल, यानी जन्म से पहले ही जो विकास की शुरुआत है वो हो जाती है और ये विकास जो है वो निरंतर चलती रहती है मृत्यु तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दें आप लोग। 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पूजा जी आंसर करिए, इमराना। चलिए चलो आंसर करो सभी लोग, रुचिका आंसर करिए। बस 3 नंबर का उत्तर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा भैया, प्राकृतिक बुद्धि। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। यह कथन किसके सिद्धांत पर आधारित है? 6 नंबर का जवाब दें आप सभी लोग। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? छह नंबर का उत्तर, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं, इससे क्या होता है बताओ? चलो सब लोग जवाब दो। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा होगा भैया, बारिश का मौसम है तो नेटवर्क थोड़ा थोड़ा सा बफरिंग हो रहा होगा भैया, बारिश का मौसम है तो नेटवर्क थोड़ा सा
वीक हो जाता है, तो अभी सही हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दो। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सभी लोग जवाब दीजिए। प्रतिभा मौर्य भी क्लास में जुड़ गई हैं, ब्रज कुशवाहा बहुत अच्छा, मनीषा यदुवंशी बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग आंसर करते रहिए, अपने दोस्तों को बुलाइए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूजा जी आंसर करिए। 6 नंबर का राइट आंसर, 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा अधिगम। अधिगम का मतलब बताया था ना, लर्निंग, सीखना को कहते हैं। अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं इसको, ठीक है। अगला देखो 7 नंबर है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन जो है वो अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोज्ञातिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रगठन है, या फिर भावनात्मक व्यवहार है। सभी लोग आंसर करें। शाबाश, सभी लोग जवाब देते रहे ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं किससे? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताइए। 8 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। जी हाँ, 8 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, पियाजे के अनुसार, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश कहलाती है। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देंगे आप सभी स्टूडेंट्स। आवाज रुक रही है, चेक कर ले रहा हूं मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। जी हाँ, 8 का आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप। नहीं, आवाज नहीं रुक रही है, नहीं आवाज नहीं रुक रही है, लेकिन मैं अटक रहा हूँ, मेरी वीडियो जो है फंस रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है ना, इंटरनेट स्लो है, तो इसलिए थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है। बाकी आवाज सही है, ठीक है, आवाज नहीं कट रही है, वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है। 9 नंबर का राइट, माइक सही रही है, वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है। 9 नंबर का राइट, माइक सही है। 9 नंबर का डी हो जाए, 9 नंबर का डी हो जाएगा, स्कीमा कहते हैं इसको। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर बी का उत्तर हो जाएगा भैया, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, सीडीपी का सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित है। सृजनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो किस चीज से मुख्य रूप से संबंधित है आपको बताना है। चलिए सभी लोग आंसर करें। सही करें, चलिए रुक जाइए फिर 1 मिनट आप समय दीजिए हमको, 1 मिनट का समय दीजिए, फिर मैं इंटरनेट सही कर रहा हूँ, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा वाईफाई। चलिए इसका आप लोग आंसर करिए, मैं स्विच करता हूँ, ठीक है, दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ उसको, ठीक है। चलिए अब सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए अब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
11 नंबर का जवाब आ चुका है, ऑप्शन डी हो जाएगा अपसारिणी बहुविधि यानी चिंतन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अप्रेरित है, व्यक्तिगत रूप से अप्रेरित है, अनुभाविक रूप से अनुप्रेरित है, आंतरिक रूप से अनुप्रेरित है, अभिप्रेरित है या फिर बाह्य रूप से अप्रेरित है। ठीक है, देखिए जो मोटिवेशन होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन जो आंतरिक होता है, आप अपने मन के लिए, अपने खुशी के लिए, अपनी रुचि से करते हैं कोई काम, वो इंटरनल मोटिवेशन के थ्रू होता है। ठीक है, और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन किसी को दिखाने के लिए, किसी से शाबाशी लेने के लिए, या किसी से आगे बढ़ने के लिए, या फिर किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए। ठीक है, जो या मार्क्स के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, मेडल जीतने के लिए, वो सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, 12 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाएं है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दें। 13 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? 13 नंबर का राइट आंसर थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा, वो भी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने के गति यानी कोनेटिव क्षेत्र। अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन है सीडीपी का, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश डैश के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का जवाब दें आप लोग। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करें भाई। प्रतिमा बहुत बढ़िया, पूजा बहुत बढ़िया, ब्रज भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए सभी लोग आंसर कर रहे हैं, जवाब देते रहे आप सब लोग। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, सभी के जवाब आ रहे हैं। 14 नंबर का राइट आंसर जितने भी स्टूडेंट्स आंसर किए हैं ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा भैया, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने से। अगला देखो नेक्स्ट है 15 नंबर, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का जवाब दें आप सभी साथी। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताइए? 15 नंबर का राइट आंसर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भैया, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दो। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16, 16 नंबर का उत्तर बताइए आप सभी लोग। ये थोड़ा सा कैमरा हीट होने की वजह से, अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है ना, बारिश वगैरह होती है तो मॉइस्चराइज होता है, और कैमरा का लेंस पे जब कैमरा ऑन होता है और हीट होता है, जब कैमरा चलेगा तो हीट होता है, पहले ठंडा रहता है, बंद रहता है रात भर, और जब अचानक से क्लास के लिए कैमरा ऑन होता है तो अंदर हीट होता है ना, और उसके वजह से लेंस पे थोड़ा सा भाप आ जाता है, वो अभी ठीक हो जाएगा 2-3 मिनट के अंदर। 16 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? इसीलिए आपको ब्लर दिख रहा है थोड़ा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षिका अपने शिक्षण के में दृश्य श्राव सामग्रियां और शारीरिक गतिविधियां का प्रयोग करती है, वो क्योंकि क्या कारण है ऐसा करने का? 16 क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दें आप लोग। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिमा, पूजा, ब्रज कुशवाहा बहुत बढ़िया, रूही खातून बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। 17 नंबर का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, देखो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। 18 नंबर का उत्तर बताएं आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दें, जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास को भाई सपोर्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर 18 ऑप्शन बी हो जाएगा, नैतिक तर्क कहते हैं। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 सीडीपी का, एक विद्यार्थी अपनी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को डैश डैश की सहायता की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दें आप लोग। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताइए?
20 का राइट आंसर। और आज ये ब्लर हो गया, कल इसको ठीक कर दूंगा, कल से प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। अगला देखो 20 नंबर, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर का जवाब दें। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सभी लोग जवाब दें। ट्वेंटी का राइट आंसर। 20 नंबर का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजीकरण हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, चार ऑप्शंस आपके सामने है, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना और जवाब सही देना है आपको। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रख के बगैर बच्चों को शामिल करती है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधित कारक है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कॉमेंट करें, सभी स्टूडेंट्स अपने मन से आंसर करें, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? चलिए बताइए। 22 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आंखों का रंग। ये आनुवांशिकता के कारण हो सकता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश डैश की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों की गलतियां किस ओर संकेत करती हैं? जवाब दें आप लोग। 23 नंबर का राइट आंसर, 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। 24 नंबर देखो, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दें आप लोग। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास को सभी लोग लाइक एंड शेयर करें भैया, संख्या बढ़ाइए क्लास में। 24 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता, हर बच्चा की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, एक को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब कौन सा एक ऐसा नहीं है, बताइए। 25 का राइट आंसर, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, शारीरिक गठन को छोड़कर। अगला देखो नेक्स्ट है 26 नंबर, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषीय व्यवहार क्या दर्शाता है? 26 का जवाब दें आप लोग सभी लोग। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 26 ऑप्शन ए हो जाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, अर्थ को समझने का प्रयास कर रही है। 27 नंबर देखो, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे शब्द, जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, या नियमों का अति सामान्यकरण। चलो जवाब दो सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है ठीक है ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ब्रज भाई। क्वेश्चन नंबर 27, 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नियम कंठस्थ ना होना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी लोग आंसर करें अब आप।
चलिए बताइए 28 का उत्तर। 28 ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा भैया। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो 29 का जवाब दो आप लोग। 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर करिए। चलो सभी लोग आंसर करो। ट्वेंटी नाइन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कक्षा में मौजूदा बहुभाषिकता है। 30 नंबर का जवाब 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए थोड़ा सा ब्लर अब कम हुआ ना, अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो। शाबाश, 30 नंबर का जवाब 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। अगला देखो नेक्स्ट है 31 नंबर, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 31 का राइट आंसर दो आप लोग। चलिए मोहम्मद आजाद आलम बहुत अच्छा, डेंजर अमर गेमिंग बहुत बढ़िया, ब्रज कुशवाहा बहुत बढ़िया, पूजा वेरी गुड, प्रतिमा बहुत अच्छा। सभी लोग आंसर करते रहिए, सेशन को लाइक एंड शेयर करें सभी लोग। चलिए मनसा कुमारी भी आ गई क्लास में। 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। अगला देखो नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन होगा इसका सही जवाब दें आप लोग। बत्तीस का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दो। 33 का उत्तर क्या हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 34, सुहेल एक साल पहले असम से पंजाब, असम को ही अब असम कहते हैं, से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। 34 का जवाब दें आप लोग। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए जवाब दीजिए। चौंतीस का राइट आंसर, चारों ऑप्शन पढ़ें और जवाब दें आप लोग। शाबाश, 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। देखो भैया दो तरीके के परीक्षण होते हैं, एक होता है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक पहले समस्या को की पता लगाई जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं निदानात्मक, क्या ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे और आप बोलोगे पेट में दर्द है, तो पहले वो चेकअप करेगा, है ना, कुछ टेस्ट वगैरह करेगा ताकि दर्द का कारण पता चल सके कि आखिर पेट में क्यों दर्द हो रही है, ठीक है। अब जब चेकअप का रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि किस कारण से दर्द हो रहा है, तब वो उपचारात्मक यानी उपचार करेगा, उसकी दवाइयां लिखेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसी तरीके से यहां पर कोई भी समस्या है, बच्चा अगर समस्या ग्रसित है, बच्चा अगर झगड़ेलू है, लड़ाई करता है बच्चा क्लास में, या फिर किसी चीज को नहीं सीख पाता है, तो सबसे पहले उसका कारण पता लगाएंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे। फिर जब कारण पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों व्यवहार में आ रहा है परिवर्तन, तब फिर इसके लिए उपचार किया जाएगा कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसी तरीके दो तरीके के होते हैं। 35 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, 35 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 36, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई की बात की आ रही है, का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर दो आप लोग। 37, हाँ 36 में है, बताइए जवाब दीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 36 सही जवाब क्या हो जाएगा। 36 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर। क्वेश्चन नंबर 37, अब उपचारात्मक की बात की गई है, दो तरीके के मैंने बताया परीक्षण, एक निदानात्मक जिसमें समस्या की पता लगाई जाती है, एक उपचारात्मक, जब निदानात्मक आप करोगे तब समस्या पता चलेगा, समस्या का
के अकॉर्डिंग जब आप उसका समाधान करोगे है ना, उसको उपचारात्मक कहते हैं। तो अब उपचारात्मक शिक्षण की सफलता यानी उसके रिजल्ट पे रिजल्ट जो है किस पर डिपेंड करता है ये पूछा गया है। तो 37 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समस्याओं की पहचान। यानी अगर निदानात्मक परीक्षण सही से नहीं करोगे, समस्या का पता सही से नहीं लगा पाओगे, तो आप उपचार करोगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आना किस पर निर्भर करता है, समस्या की पहचान अच्छे से की जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, निदानात्मक परीक्षण अच्छे से किया जाए। 38 नंबर देखो, उच्च कक्षाओं में 4 ऑप्शंस आपके सामने, 38 का जवाब दें आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैं दिखने लगा, मेरा चेहरा दिखने लगा, आप क्लियर, बहुत देर से ब्लर था। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अड़तीस 38 सी बिल्कुल करेक्ट है। भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 39, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है बताओ, 39 का उत्तर दो। एक होता है अधिगम और एक होता है अर्जन। ठीक है, अर्जन जो होता है वो आप खुद से बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के, आसपास के माहौल से, वातावरण से, अपने परिवार से, दोस्तों से, आस पड़ोस से जो चीजें सीखते हैं ऑटोमेटिक, उसको कहते हैं अर्जन। ठीक है, और एक चीज जो होती है अधिगम, वो किसी न किसी इंटेंशन से, मान लो आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का कि आप इंग्लिश में बात कर सको, इंटरेक्ट कर सको, या फिर आप उसमें निपुण होना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू देना चाहते हो, या बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने का। तो कोई चीज अगर आप किसी लक्ष्य से, किसी लिमिटेड टाइम का कोर्स है, टाइम पीरियड है, आप स्कूल या कॉलेज से सीख रहे हो, तो वो अधिगम होता है। ठीक है, तो अधिगम और अर्जन में कभी कभी डिफरेंस पूछता है, अंतर क्या है। आप लोग 1 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया मनशा कुमारी, बहुत अच्छा। हाँ, लाइट कट हुई है तो जो डिजिटल बोर्ड है ना वो एक बार ऑफ हो जाता है, ऑन करना पड़ेगा। आप लोग तब तक क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें भैया, सपोर्ट करिए थोड़ा सा। आप सभी लोग रेगुलर क्लास 11 बजे ज्वाइन किया करें। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, वैसे बस कंप्लीट होने वाला है क्लास, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं थे। कितने पे थे हम लोग, 39 पे थे, अभी 10 क्वेश्चन लगभग बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग लाइक भी कर दो और शेयर कर दो तब तक भाई ग्रुप वगैरह में। कौन से नंबर क्वेश्चन पे थे, कोई याद दिलाएगा। 39 पे थे शायद हम, है ना। चलो, थर्टी नाइन पे थे, क्लियर। चलो 39 पे आ जाते हैं फटाक से, क्वेश्चन तो अभी हैं यार काफी। 39 पे थे, चलो बहुत बढ़िया। भाषा अर्जन पे थे हम लोग ना। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, सहज और स्वाभाविक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल इजी एंड नेचुरल। अगला देखो नेक्स्ट है 40 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 40 नंबर का जवाब दें आप लोग, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 40 नंबर का जवाब, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की बात की आ रही है। 41 नंबर देखो, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। बताओ, 41 नंबर का जवाब दो आप लोग। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 का हो जाएगा, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, इसीलिए ये यहां पर जो वस्त्र का उद्योग है, ठीक है, सूती कपड़े का, वो फला फूला। देखो 42 नंबर है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दें आप लोग। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। चलिए अब क्लियर हो गया ना एकदम।
ब्लर खत्म हो गया, दिख रहा है? आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, क्लियर दिख रहा है? आप क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होता है, हो जाएगा भूमि और श्रम। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 43 है। देखो ब्लैक फुट इंडियन है, क्या हो जाएगा? 43 का जवाब दो, सभी लोग आंसर करिए। तिरालीस का राइट आंसर 43 ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताइए। 44 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? चौवालीस का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब दो। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा रेगिस्तानों में। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? क्वेश्चन नंबर 46 एसएसटी का क्वेश्चन है, चारों ऑप्शंस आपके सामने, जवाब दें आप लोग। आप लोग कह रहे थे सर एसएसटी का क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए हैं, आप नहीं कराते हैं, तो आज मैं करवा रहा हूं एसएसटी का भी। चलिए सभी लोग आंसर करें। चलिए पंकज भाई आंसर करिए 46 का राइट आंसर। 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए फटाफट। 46 का ए आंसर का उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश कैबिनेट में के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब दो। 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? नेहा भारती आंसर करिए, मनशा कुमारी, प्रतिमा मौर्य, ब्रज कुशवाहा, पंकज बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 47 का जवाब 47 ऑप्शन सी हो जाएगा। इंग्लैंड में छपेदार सूती चीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने से। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 48 है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दें आप सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। तंती मोमिन और देवांग समुदाय डैश में लगे हुए थे। चलिए आंसर करिए। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्टी नाइन का राइट आंसर जी हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, बुनने के काम में। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर दें आप लोग। 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जिसने क्लास को लाइक ना किया वो लाइक कर देना, चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास की टाइमिंग है डेली सुबह 11 बजे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ठीक है, ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपके पास आपने तैयारी अभी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, आपके पास नोट्स नहीं है प्रॉपर, आपने नोट्स बनाया नहीं, समय कम है, कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हो, समझ के पढ़ना चाहते हो, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स तैयार किया, कितना बढ़िया तरीके से सब कुछ दिया गया, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। कीमत भी बहुत कम, मात्र 199 रुपए में आपको पेपर 1 या पेपर 2 का कोई एक सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, दोनों पेपर का नोट चाहिए तो 299 में आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। पेपर 1 भी रहेगा और पेपर 2 भी रहेगा, साथ साथ में 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, दोनों पेपर का चाहिए 299, कोई एक लोगे पेपर 1 या पेपर 2 तो आपको 199 का मिल जाएगा। कैसे लेना है सर? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है, मनशा कुमारी जी, यही हमारा चैनल है, चैनल का नाम बी टॉपर है। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। ठीक है, और सभी लोग भैया क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। आप लोग कह रहे थे और करवा दीजिए। तो 51 नंबर देखिए, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं, निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? चलो इसका भी जवाब दे दो आप लोग। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का उत्तर क्या हो जाएगा?
शशि कपूर। कुछ लोग अभी क्लास में जुड़े हैं तो अब तुरंत आए, वो तुरंत बंद कर दे, फिर कहेंगे सर फिर तो मैं मिस कर गया। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी और क्वेश्चन है, लगवा देते हैं कुछ क्वेश्चन और। तब तक आप लोग टाइमिंग जान लो भैया, डेली सुबह 11 बजे क्लास चलती है, टाइम से आ जाया करो आप सब लोग, ठीक है। चलो 51 का जवाब दो आप लोग। चलिए सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब मालूम है किसी को? चलिए, सब कह रहे हैं कि सर अभी बंद कर रहे थे फिर पढ़ाने लगे, है ना। चलो, नहीं क्वेश्चन बचे हुए थे तो फिर, और आप लोग आ गए क्लास में, 2-4 लोग और जुड़े क्लास में, तो मैंने सोचा करा देते हैं। 52 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा बताओ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए, जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल में दीवानी राजस्व का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 53 का जवाब 53 का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों के खरीदने। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश डैश में स्थित है। 54 का जवाब दें आप लोग। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेशन को शेयर करें और लाइक करें भैया, ठीक है। बिल्कुल, मनीषा जी बी टॉपर नाम है, कोई पूछ रहा था ना चैनल का नाम। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 55 का सही जवाब। चलिए, नरगिस बानो। सभी लोग टाइम से कल आना, सुबह 11 बजे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अब हम क्लास को बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अंत तक देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।